तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर अपने एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन से प्रश्न हैं। देखिए, जो हमारा पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक विशेष काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेला ए यह काम 6 दिन में पूरा कर सकता है। यदि अकेला बी यह काम करे तो वह यह काम कितने दिन में पूरा करेगा। ऐसे प्रश्न जब पूछता है तो ये इतना बड़ा जो प्रश्न है उसका उत्तर बहुत छोटू सा आता है। देखिए कैसे, यहाँ पर कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं और ए अकेला उस काम को 6 दिन में पूरा करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो आप 4 और 6 का लसा निकालिए। 4 और 6 का लसा 12 आएगा। 4 और 6 का लसा कितना आ गया? 12। यानी जो बी है वो कितना दिन समय लेगा? तो 12 दिन। आपका उत्तर एकदम रेडी हो गया। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सवाल इतना बड़ा था, उत्तर एक लाइन में आ गया। 4 और 6 का लसा ले लिए, आंसर आ गया। ऐसे ही प्रश्न पूछता है इसलिए ताकि आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अरे ये क्या दिया है, ये क्या दिया है, ऐसा नहीं करना है। बस मेन चीज़ पकड़ना है, उसको सॉल्व कर देना है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना और अपने दोस्तों तक ज़रूर इसे शेयर करना। हम लोग एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं और उसे सॉल्व करते हैं और बताते हैं कि कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो आने वाले एग्जाम में पूछेगा या कौन से प्रश्न ऐसे थे जो पिछले पेपर में पूछा था। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि अनिल ने हिसाब लगाया कि अपनी कार से 60 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे 45 मिनट लगेंगे। यदि उसकी कार की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी जाए तो वही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अनिल को कितना समय लगेगा वही दूरी तय करने में। यानी 60 किलोमीटर दूरी वो पहले 45 मिनट में तय करता था, अब कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले ये दूरी दिया है और समय दिया है, तो पहले चाल निकाल लेते हैं। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी है आपका 60 और समय है 45 मिनट, तो काट देंगे तो 15 चौका 60 और 15 तियाँ 45। ये जो चाल आएगा वो किलोमीटर प्रति मिनट में आएगा, यानी ये किमी प्रति मिनट में आएगा। ठीक है। अब जो ये चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये घटा दी जाती है इस चाल में से। तो ये घंटा में है तो इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो चाल है आपका जो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसमें अगर हम 60 से भाग दे दें तो ये किलोमीटर प्रति मिनट बन जाएगा। तो 15 एक कम 15, 15 चौका 60, यानी हो गया ये 1/4 किलोमीटर प्रति मिनट। ठीक है। अब ये किलोमीटर प्रति मिनट जब हो गया तो हम क्या करते हैं, इस मूल वाली चाल में से इसको घटा देते हैं। तो जब इसको घटाएंगे देखिए क्या आएगा, 4/3 में से हम 1/4 घटाएंगे तो आएगा आपका 13/12। आ गया आपका 13/12 किलोमीटर प्रति मिनट। ये 13/12 किलोमीटर प्रति मिनट आ गया, ये नई चाल आ गया। तो कह रहा है समय कितना लगेगा। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी हमारा 60 किलोमीटर है, तो अब लिख देंगे यहाँ पे नया समय। ये जो समय है वो नया है, यानी यहाँ लिखेंगे 60/13 यहाँ 12, शायद दिख रहा होगा। तो 60/13/12 है, तो ये 12 जाएगा उठकर 60 के पास। तो कितना हो जाएगा आपका? तो हो जाएगा 60 × 12/13। अब देखिए 12 × 72 यानी 720 आएगा, और 720 13 से कटेगा नहीं। इसका मतलब जो उत्तर आएगा वो दशमलव में आएगा, और दशमलव का ऑप्शन हम इसमें देखते हैं तो केवल ऑप्शन नंबर बी ही है जो कि दशमलव में है। तो कौन सा उत्तर उस हिसाब से हो जाना चाहिए आपका? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर बी कितना दिया है? 55.38 मिनट। आपको वहाँ भाग देकर समय अपना ख़राब नहीं करना है, आपको ऑप्शन देखने हैं। अगर ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है कि दशमलव में पूरा में से देख रहे हैं केवल एक ही है, तो यही ऑप्शन होगा, क्योंकि 13 से आपका ये जो 72 होगा वो कटेगा नहीं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न है वो ये है कि कोई व्यक्ति शांत जल में नाव को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला सकता है। वह यह नोट करता है कि उसके द्वारा किसी निश्चित दूरी को धारा के प्रतिकूल तय करने में लगा समय धारा के अनुकूल तय करने में लगे समय का 3 गुना है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपसे धारा की चाल पूछ रहा है, तो हम मान लेंगे कि धारा की चाल हमारा
यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि यदि दूरी समान रहती है तो चाल और समय में जो अनुपात होता है वो आपस में बराबर होता है। तो ये फार्मूला होता है S1 T2 बराबर S2 T1, यानी पहली चाल गुणते दूसरा समय बराबर दूसरी चाल गुणते पहला समय। अब पहली जो चाल होगी वो कह रहा है धारा के प्रतिकूल है, तो धारा के प्रतिकूल होगा तो धारा नाव का विरोध करेगा, तो 4 में से यक्स को घटा देंगे। ये पहली चाल हो गई। अब दूसरा जो समय होगा वो अभी हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर जो दूसरी चाल है वो कह रहा है कि धारा के अनुकूल है। धारा के अनुकूल है तो धारा की दिशा में जब चलेगी नाव तो धारा उसकी सहायता करेगा, यानी प्लस कर दिए। उसके बाद ये जो समय है ये कह रहा है कि इस समय का यानी पहले वाले समय का दूसरा वाला जो समय है वो 3 गुना है। अगर पहले वाले समय को हम 1 माने तो दूसरा वाला समय हो जाएगा 3। कह रहा है कि उस पहले वाले समय का वो दूसरा वाला समय 3 गुना है। अब 3 से गुणा करवा दीजिए तो 3 चौक हो जाएगा यहाँ पे 12, अब ये हो जाएगा 3x, इधर हो जाएगा 4 प्लस यक्स। अब 3x को उस तरफ ले जाएंगे तो बनेगा 4x और 4 को इस तरफ ले आएंगे तो बनेगा 8। तो 4 दूना हो जाएगा 8, यानी ये जो यक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और यक्स हमने माना किसको था? धारा की चाल को। तो धारा की चाल हमारा आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि एक माली अपने आयताकार बगीचे की लंबाई में 40% वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% कमी करते हुए बगीचे के क्षेत्रफल में वृद्धि करता है। नए बगीचे का क्षेत्रफल, यानी ये तो पता है कि बगीचे के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, लेकिन कितना होगी ये हमको बताना है। कह रहा है 20% बढ़ जाता है, 12% बढ़ जाता है, 8% बढ़ जाता है कि वैसा ही रहता है, यानी पुराना ही क्षेत्रफल रहता है। तो देखिए इसके लिए फार्मूला क्या होता है कि सबसे पहले लिखते हैं 40, उसके बाद जो घट रहा है तो -20, फिर माइनस लगा के 40 गुणिते 20/100 कर देंगे। अब देखिए इसको जब हल करेंगे तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे 40 में से 20 घटाएंगे तो आएगा 20 और 4 दूना 8, यानी 20 में से भी 8 घटाएंगे तो आएगा 12, यानी जो एरिया बढ़ेगा आपका वो कितना प्रतिशत होगा? तो 12% होगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना और अपने दोस्तों तक उसे शेयर करना। और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो वीडियो को ज़रूर शेयर करिए ताकि अगले को भी पता चले कि इस चैनल पर SSC GD का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो उस हिसाब से तो हमारा उत्तर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि किसी तार की त्रिज्या 1/3 कर दी जाती है, यदि आयतन समान रहे तो लंबाई कितनी बढ़ जाएगी? आपका ऑप्शन है 3 गुना, 1 गुना, 9 गुना या 6 गुना। ठीक है, तो ये तार हैं। अब ये बताइए तार हैं तो तार में जो इसकी लंबाई होगी मतलब ये ऊंचाई होगी, और तार हमेशा बेलनाकार होता है। तो मान लेते हैं कि पहले इसकी त्रिज्या r रही होगी, पहले इसकी ऊंचाई h रही होगी। अब जब त्रिज्या 1/3 कर दी जाती है तो जो नई त्रिज्या होगी वो होगी 1/3r, और जो नया ऊंचाई है वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, कह रहा है इसका जो आयतन है वो समान है, यानी पुराने तार का जो आयतन है और नए तार का जो आयतन है वो आपस में बराबर है। तो इसका आयतन निकालेंगे तो आएगा πr²h, और ये जो नए वाले तार का आयतन निकालेंगे तो आएगा πr²h। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब r की वैल्यू तो यहाँ r ही रहेगी, h की वैल्यू h ही रहेगी। अब ये जो r है ये r 1/3r हो जाएगा, तो 1/3r का स्क्वायर इंटू h। अब देखिए इसको h बना देते हैं, n की तरह लगेगा ये h। अब देखिए इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा r²/9, तो ये हो गया आपका r² गुणिते h, अब ये हो जाएगा r²/9 गुणिते h। r² से r² कैंसिल हो गया, 9 यहाँ भाग में था, इधर आएगा गुणा में हो जाएगा, यानी हो गया ये 9h बराबर कैपिटल H। अब ये जो नया वाला H आया
ये पुराने वाले एच का कितना है, तो 9 गुना है। देखिए पुराना वाला एच तो केवल एच था, ये अब 9 हो गया, मतलब ये 9 गुना हो गया। तो कह रहा है कि आयतन समान रहे तो लंबाई कितनी बढ़ जाएगी, तो 9 गुना बढ़ जाएगी। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। हमारा प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है।